Hello students, how are you? So in second class of this alcohol chapter we are going to discuss some problems. सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है, ये एक कंपाउंड दिया गया है यहाँ पर, ये इनको हमें इन तीनों कंपाउंड में कन्वर्ट करना है और हमें बताना है कि ए बी सी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर हमने इस एल्कीन को इस अल्कोहल में बदल दिया, तो अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एल्कोहल का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन पर हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर OH आ गया। किसी एल्कीन पर अगर वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से करना है तो वहाँ पर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं। जैसे आप ये ध्यान से समझें, दिस इज RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर हमें वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से कराना है। ऐसे RCH2 CH2OH मीन्स H वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम, आप देखिए H वहाँ या जहाँ हाइड्रोजन कम, OH वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा। ठीक है, तो इसके लिए हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं BH3THF का मिक्सचर या B2S6 अलूड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H2O2 एंड बेस OH माइनस। और अगर इसी एल्कीन पर वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से कराना है लेकिन रीअरेंजमेंट ना हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। वहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाता है वो ऐसे, दिस इज RCH CH3 और यहाँ OH ऐसे। इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे हो जाएगा मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc होल ट्वाइस, फिर हम साथ में बेस लेंगे OH माइनस NaBH4 NH2, ये रिएजेंट हम यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखिए ये जो A होगा ये हो गया आपका ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन HBO रिएक्शन, और जो B हो गया वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन यानी OMDM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन ये। और जो C है यहाँ पर भी वाटर का एडिशन है पर ये एसिड कैटलाइज कन्वर्जन होगा। इसका मीन्स C का मतलब हो गया H+ और H2O के प्रेजेंस में। मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। जैसे ये एल्कीन है, इस पर H+ का एडिशन हो गया, ऐसे बन गया प्लस। अब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई तो हमें 3 डिग्री का टाइम बन गया। अब इस प्लस पर वाटर का एडिशन हो जाएगा, वाटर का OH जाके जुड़ जाएगा, H+ निकल गया। नाउ फाइनली वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस। समझ में आ गया? तो जो C होगा, C जो होगा वो एसिड कैटलाइज रिएक्शन होगा, ये वाला एसिड कैटलाइज एडिशन ऑफ H+ H2O। A जो होगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो B हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो A जो हो गया वो आपका सेकेंड हो गया, ये B जो हो गया वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हो गया, ये थर्ड, और C जो हो गया वो एसिड कैटलाइज रिएक्शन हो गया। नाउ दिस इज, सो आंसर इज C, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट इज, ये 3 मेंबर साइक्लिक ईथर है, इस पर NaOC2H5 का रिएक्शन कराया गया है। तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, दिस इज ClCH2, दिस इज CH, दिस इज CH2, दिस इज O, ये ऐसे हो गए। अब इस पर C2H5O माइनस का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा उधर से अटैक करेगा जिधर हिंड्रेंस कम होगा, इसने अटैक कर दिया, O पे माइनस आ गया। अब ये ऐसे मिल गया ना, दिस इज ClCH2, दिस इज CHO माइनस, दिस इज CH2OC2H5, और ये कार्बन इस कार्बन पर कार्बन 14 लगा हुआ है ऐसे। अब ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो Cl लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। नाउ जो फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिल गया, दिस इज CH2 CHO एंड दिस इज CH2OC2H5, और इस कार्बन पर 14 रहेगा, दिस इज हाउ। नाउ द आंसर इज D, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये कंपाउंड है, इस पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन है। पहली बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी 1 डिग्री एमीन RNH2 है, इस पर जब भी हम NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराएंगे या HNO2 का रिएक्शन कराते हैं हम लोग यहाँ पर, तो NO प्लस बन जाता है। NaNO2 प्लस HCl से नाइट्रोसोनियम आयन बनता है और NO प्लस जाके इस NH2 से रिएक्ट करके फाइनली R प्लस बन जाता है। पहले R प्लस बनता है और R प्लस फिर वाटर से रिएक्ट करके ROH में बदल जाता है। यानी किसी एमीन पर अगर मैं NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराऊंगा, 1 डिग्री एमीन है, तो मैं फाइनली अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ भी वैसे पहले स्टेप में कराना है। जब हमने पहले स्टेप में NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस इज CH2 प्लस बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा और ये OH होगा। लेकिन अब रिंग के बाहर प्लस है तो रिंग तुरंत एक्सपेंड कर जाता है ऐसे से 6 मेंबर रिंग 7 में बदल गई। 7 में क्यों बदल गई वो भी देख लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे हो गए। तो 7 मेंबर रिंग में बदल गया। इसको मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज OH और ये प्लस। अब ये जो कैटायन बना वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। आप देखिए इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन सब 1 पे चले गए थे तो 2 पे प्लस आ गया। ये 1 था, ये 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखिए इसको O ने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया, अब ये ऐसे बन गया। डबल बॉन्ड O पे आ गया प्लस, O प्लस ने इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकल गया और H प्लस जब निकल गया तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस। सो इसका आंसर डी होगा, बट यहाँ पर एक कार्बन मिसिंग है तो आप इसको ऐसे कर देंगे, दिस इज साइक्लोहेप्टेनोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस कंपाउंड पर H प्लस और H2O का रिएक्शन है। ध्यान से देखेंगे पहले कि H प्लस H2O का रिएक्शन कैसे हुआ। मैं इसको ऐसे लिख दूं, H प्लस जाके इस पर रिएक्ट कर लेगा ऐसे। O के पास लोन पेयर, O ने अपने लोन पेयर इसको दे दिया इस तरीके से। O पे प्लस आ गया। अब O प्लस ने इधर से इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया ऐसे, इधर से ऐसे ले लिया और इधर से जब ऐसे ले लिया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आने लगेगा, इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस तरीके से। इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दे दिए, तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ये इस तरीके से बन गया। यहाँ पर आप देखिए OH आ गया और यहाँ पर अब 3 डिग्री का टाइम बन गया इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस प्लस पर वाटर अटैक कर देगा। ये जो H प्लस H2O मीन्स H3O प्लस। ठीक है, अब इस पर जब वाटर अटैक कर दिया H प्लस निकल गया। नाउ फाइनली वी विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस। यहाँ पर आ जाएगा OH and this is OH. So this is how we can find the product. So the final product is B. This is the final product. Now next question की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस कंपाउंड पर CH3 MgBr का रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस करा दिए। तो आप देखिए कि किसी भी साइक्लिक कीटोन पर जब हम RMgX का रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3 माइनस है, MgBr प्लस है, ये जाके इस पर अटैक करेगा, O पे माइनस, O माइनस H प्लस लेके OH में बदल गया, ऐसे बन गया। A पर HBr का रिएक्शन है तो किसी ROH का रिएक्शन HBr से कराएंगे तो फाइनली RBr बन जाएगा। यू विल फाइंड RBr एज ए प्रोडक्ट। तो B ऐसे बन गया।
मे बी। इस पर फिर से Mg का रिएक्शन कराया तो Mg इंसर्ट कर जाएगा ऐसे, दिस इज MgBr CH3 C हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा इस तरीके से C। अब C का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा दें, फॉर्मल्डिहाइड से करा दिया। फॉर्मल्डिहाइड से हमने जब करा दिया तो ये O पे माइनस, O माइनस H लेके H प्लस में बदल गया। हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने H प्लस H2O से, तो अपने को जो मिल गया वो इस तरीके से, ये CH3 एंड दिस इज CH2OH ऐसे। अब इस पर HI का रिएक्शन करा दिया गया, HI का रिएक्शन। अब HI का जब हमने रिएक्शन कराया तो HI से पहले H प्लस आएगा, H प्लस इस पर जाके अटैक किया तो ये ऐसे बना CH3 CH2 OH2 प्लस, ऐसे बन गया। अब वाटर जैसे ही निकलेगा यहाँ पे प्लस आएगा और ये जो 5 मेंबर रिंग है ये 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंड कर गया, अपने को ऐसे मिल गया CH3 प्लस इस तरीके से। अब यहाँ पे प्लस आ गया, आप देखिए यहीं पे प्लस आ गया। अब इस पर I माइनस का अटैक हो जाएगा एंड फाइनली वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, ये CH3 और यहाँ पर आयोडीन इस तरीके से। सो नाउ द आंसर इज D। सो दिस इज द आंसर ऑफ द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल पर KHSO4 का रिएक्शन, फिर उस पर LiLH4 का रिएक्शन। आप ध्यान से देखिए, ग्लिसरॉल को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज CH2OH CHOH and this is CH2OH ऐसे इस तरीके से। इस पर KHSO4 का रिएक्शन है, KHSO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मैं इस OH को इधर लिख दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इसको KHSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वाटर निकला और यहाँ से वाटर निकल गया ऐसे। अभी बन गया CH2 डबल बॉन्ड C OH NH। अब ये इनॉल के फॉर्म में, अब ये इनॉल तुरंत कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू विल फाइंड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO। इसको एक्रोलीन बोलते हैं इस तरीके से। तो ग्लिसरीन पर KHSO4 का रिएक्शन कराने से एक्रोलीन बन जाता है। अब इस एक्रोलीन पर जब हम LiLH4 का रिएक्शन कराएंगे तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, LiLH4 एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदल देगा। नाउ यू विल फाइंड CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO बदल गया CH2OH में। तो ये जो CHO है ये CH2OH में बदल जाएगा। आप देखिए CH2OH डबल बॉन्ड से जुड़े पहले कार्बन को एलाइल, अब ये एलाइल अल्कोहल में बदल गया। नाउ दिस इज एलाइल अल्कोहल। तो आप देखिए ये बदल गया एक्रोलीन और एलाइल अल्कोहल में। सो आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दिया गया है। अब आप ध्यान से सब लोग समझेंगे, किसी ऐसे कंपाउंड जिनमें CHOH CH3 ग्रुप मौजूद है, मान लो एक अल्कोहल है जिसमें ये वाला ग्रुप मौजूद है, ये वाला CHOH CH3, इस पर हम आयोडीन और NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें आयोडो फॉर्म मिल जाएगा इस वाले पार्ट से, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये सॉल्ट ऑफ एसिड में बदल जाएगा। नाउ वी विल फाइंड CHI3 प्लस RCOO माइनस Na प्लस, बेस KOH लेंगे तो K प्लस मिल जाएगा। तो अब ये जो पहला स्टेप है, यहाँ पर क्या होगा कि हमें पहले तो मिल जाएगा आयोडो फॉर्म CHI3 प्लस, ऐसे मिल गया COO माइनस Na प्लस। अब
ये पहले स्टेप से मिल गया। अब इस पर जब हम H+ का ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें ऐसे मिल जाएगा, दिस इज CO COH। अब आप देखिए बीटा कीटो एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, ये बीटा कीटो एसिड है। किसी भी बीटा कीटो एसिड को हीट करने पर CO2 निकल जाता है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 ऐसे निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ए जो मिलना है अपने को, वो साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। ऐसे CO2 निकल गया, सो आंसर इज ए। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो हमको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो इनके बेसिक रिएक्शंस हैं वो जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर H+ का रिएक्शन है, ठीक है। किसी भी विसिनल डाइऑल पर जब हम H+ का रिएक्शन कराते हैं तो वो पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है। अब इसमें जो रिएक्शन हुआ, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो हम रिएक्शन वहां कराएंगे H+ का उस OH पर जहां पर कैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज बनेगा। जैसे मैं इस पार्ट को पहले लिख दे रहा हूं ऐसे, इथाइल CH3 CH2, ये CH3 OH NOH, ये दिया गया। इस पर H+ का रिएक्शन करा दिया हमने, तो H+ इस OH से रिएक्ट करके वाटर एलिमिनेट कर देगा, कैटायन बन जाएगा। कैटायन बन गया ऐसे, यहाँ पे प्लस CH3 OH और ये इथाइल, ET लिख दिया हमने इथाइल को। अब यहां पर क्या होगा कि इथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी। इथाइल की शिफ्टिंग क्यों होगी हम वो भी बता रहे हैं आपको। इथाइल की शिफ्टिंग हो गई तो ये ऐसे बन गया, यहाँ पर इथाइल आ गया और यहाँ मिथाइल पहले से है CH3 और यहाँ पर OH और यहाँ प्लस। अब जो कैटायन बना वो O के लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे O ने अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया, मैं अब बस इतना लिख रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट ये चलिए लिख देते हैं। ये मिथाइल इथाइल डबल बॉन्ड O पर आ गया प्लस, ऐसे O+ ने इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिया, H+ के फॉर्म में निकल गया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिला वो ऐसे मिल गया, डबल बॉन्ड O, ये हो गया मिथाइल या इथाइल और ये मिथाइल। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो नाउ द आंसर इज C। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द आंसर वेरी इजिली। इस क्वेश्चन को तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं ऊपर, तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। सो टुडे वी हैव डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम्स, सम गुड प्रॉब्लम्स ऑफ एल्कोहल, ठीक है। आपको इन प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर थियरी पढ़नी है, थियरी के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करिए जिसमें सारी एल्कोहल चैप्टर की थियरी और एल्कोहल ही नहीं सारे चैप्टर्स की थियरी जो 11th 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जो कि IIT JEE और नीट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे और वहाँ से इनके वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।